सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर पार्ट 1 का सेक्शन सी, विच इंक्लूड्स ओनली 2 क्वेश्चंस, और दोनों ही क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हैं। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिली हुई है और दोनों ही क्वेश्चंस बेहद आसान हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट यानी कि चैप्टर नंबर 4 में से आ रहा है हमारा, और ये हमारा आ रहा है LPP में से। तो यहाँ मैं अभी आपको बता दूं कि 2 × 6 यानी कि ये कंप्लीट सेक्शन आपका हो जाता है 12 मार्क्स का। तो करते हैं बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ये आपका, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a - b - c 2a 2b एंड दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर। इन क्वेश्चंस का बेनिफिट क्या है कि आपको आंसर राइट साइड में मिल रहा है, तो आपको आंसर से आइडिया हो जाएगा कि आपने आगे किस तरह से प्रोसीड करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको ये डेल्टा लेकर यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम डिटर्मिनेंट को हम सब जानते हैं कि वी कैन राइट एज डेल्टा ऑल्सो। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा हो गया a - b - c 2a एंड 2a। दिस इज अगेन 2a बेटा, ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, 2a है ये। देन 2b, देन b - c - a एंड 2b, और ये है आपका 2c c - a - b। गॉट इट। और हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें a + b + c आ रहा है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक ही प्रॉपर्टी से ही आपका ना काम चल जाता है कि आप ध्यान से देखो कि अगर हम c1 + c2 + c3 करते हैं तो भाई 2a 4a और a में ऐड होके 5a आ जाएगा अगर हम ऐसे ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम रो वाइज ऐड करते हैं, ध्यान देंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है a - b - c, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2b, और थर्ड रो का एलिमेंट क्या है 2c। अब जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो a एज इट इज, और 2b - b इट विल बी +b, और 2c - c इट विल बी +c। एक हमें सिमेट्री मिल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या ऑपरेट करते हैं, अप्लाइंग, हम यहाँ पर अपना ऑपरेशन लिखेंगे अप्लाइंग R1। जो R1 है उसे हम R1 ना लिखकर R1 + R2 + R3 तीनों रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, अब हम उसे R1 के प्लेस पर राइट डाउन करेंगे। तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे भाई। इसमें मैंने इन दोनों को अभी आपको ऐड करके दिखाया है, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो ये आया है a + b + c। सेम हेयर हमने R1 में ऐड करना है, यानी इन तीनों का जो एडिशन आएगा वो यहाँ लिखना है 2a के प्लेस पर। तो आप फिर से देख लीजिए, 2a - a हो जाएगा, 2c - c प्लस का c हो जाएगा। तो ये फिर से आपका बन गया भाई a + b + c। और जब आप इन तीनों को ऐड करके फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट में जाकर लिखते हो तो वहाँ फिर से आपका बन जाता है a + b + c। अदर 2 रो आपने टच नहीं करनी है, जैसी हैं एज इट इज आपने उनको राइट डाउन कर देना है। 2b b - c - a और 2b, एंड इट इज 2c एंड c - a - b। मिली हमें एक सिमेट्री। क्या मिली कि फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स कॉमन है, सेम है, उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आप इस बात को लिख सकते हो कि टेकिंग आउट a + b + c एज कॉमन फ्रॉम R1, यानी कि R1 में से हमने इनको कॉमन ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, a + b + c तो बाहर आ जाएगा, और ये पूरी रो 1 1 और 1, अदर 2 रोज़ हमने एज इट इज़ लिख देनी है। जिन रोज़ पर हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं उन्हें हमने टच नहीं करना है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपको इसे आगे फिर सॉल्व करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी, एक्सपेंड नहीं करना है आपने इसको। तो 1 1 1 जब आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बेहद ईजी हो जाता है। हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को भाई 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। हमारी प्रॉपर्टीज़ का लॉजिक क्या होता है, अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझी हैं तो हम डिटर्मिनेंट की किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बना देते हैं, जिससे हमें एक्सपेंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाइंग
प्रॉपर्टी का आप यहाँ नाम लिख दीजिए। आप क्या करने जा रहे हैं, C1 माइनस C2। ये आप देख लीजिएगा भाई माइनस प्लस का, या तो आप C2 माइनस C1 करेंगे तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्लियर। या आप C1 माइनस C2, उससे कोई भी फर्क आपके रिजल्ट पर पड़ता नहीं है। और C2 पर हम अप्लाई कर देते हैं C2 माइनस C3। फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करके इधर लिखेंगे, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम का हर एलिमेंट माइनस करके हम इधर लिखेंगे। और ये A प्लस B प्लस C आपका ऑलरेडी बाहर है, आपने ध्यान रखना है। अब इस कॉलम में से इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने माइनस करने, तो 1 माइनस 1 0। अब ये ध्यान देना है भाई 2B मैं यहाँ कर रही हूँ माइनस ब्रैकेट में B माइनस C माइनस A, तो ये बन गया 2B माइनस B माइनस माइनस प्लस C प्लस A। 2B माइनस B बन गया, तो ये आपकी टर्म आ गई, ये वाली आ गई B प्लस C प्लस A। ध्यान देंगे, अलग से कैलकुलेशन करना, यहाँ हौच पौच डिटर्मिनेंट के अंदर आपने नहीं करना है, आप यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखो। थर्ड एलिमेंट माइनस करो भाई, 2C में से 2C गया 0। अब सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करके जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये तो 0। अब यहाँ ध्यान देना है B माइनस C माइनस A माइनस 2B, तो B में से 2B जाएगा तो माइनस का B आएगा, तो ये बनेगा माइनस B माइनस C माइनस A। और 2C में से जब आप इसको माइनस करिएगा तो ये आपका बनेगा C प्लस A प्लस B और 1 2BC माइनस A माइनस B। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो माइनस की तीनों टर्म्स हैं, अगर मैं तीनों में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये अंदर प्लस का A प्लस B प्लस C आ गया बिफोर एक्सपेंडिंग। ध्यान दें, फर्स्ट कॉलम में इधर 0 है, इधर A प्लस B प्लस C है और इधर 0 है। देखो एडिशन जो है आपकी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बहुत होती है, तो ये आप इसको A प्लस B प्लस C लिखो, B प्लस C प्लस A लिखो, डजेंट मैटर। तो इस पूरे कॉलम में B प्लस C प्लस A हम कॉमन ले सकते हैं। इस पूरे कॉलम में यहाँ 0 है, यहाँ A प्लस B प्लस C है, यहाँ A प्लस B प्लस C है, तो हम इसमें से भी A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकते हैं। तो हम इस लाइन को यहाँ लिख देते हैं, टेकिंग आउट कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 एंड C2। C1 और C2 दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। अब मैं इसको इधर कर रही हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो। और खास कुछ 5-7 ही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होकर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो डेल्टा में ध्यान देना भाई, A प्लस B प्लस C यहाँ था और 2 बार मैं वहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो A प्लस B प्लस C कितनी बार बाहर आया, 3 बार बाहर आया। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, डिटर्मिनेंट अभी बकाया है। यहाँ पर हैव ए लुक एट इट, 0 1 0 0। इसमें से जब A प्लस B प्लस C कॉमन लीजिएगा तो -1 और भाई +1, और थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज़ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 1 2BC माइनस A माइनस B। अब हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में लगभग 3 टर्म हमारी 0 आ गई हैं, तो अब हम इसे इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। और अब हम इसे R1 से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि R1 के 3 में से 2 एलिमेंट्स तो 0 ही हो गए हैं। तो अब आप यहाँ एक्सपेंड कर दीजिए इसको, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है भाई, तो डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस B प्लस C होल क्यूब। इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सबको 0। ठीक है, सेकंड टर्म के आगे माइनस लगता है तो 0 और +1 कैसे करते हैं, ये रो और इस कॉलम को हम एलिमिनेट कर देते हैं और ये टर्म्स, ये रो और कॉलम गए, ये डिटर्मिनेंट हमारा बकाया रह जाता है जो कि हमारा कोफैक्टर है। तो 1 -1 0 और 1 एंड क्लोज द ब्रैकेट, जस्ट सॉल्व इट। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस B प्लस C क्यूब 0 0 और 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 जा 1 -0 1 1 जा 1, और 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो योर रिजल्ट विल बी A प्लस B प्लस C होल क्यूब, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। और उधर हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी आर डन।
तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो लास्ट में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये 1-1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपने उनको सब्ट्रैक्ट करके 0 तक ले जाना है। अगर कोई डाउट रहता है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इसी में हमें एक इंटरनल चॉइस मिलती है बट वो सेम चैप्टर से ही हमारी आ जाती है, वही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है जिसे हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है सिस्टम? 3x - 2y 3x - 2y + 3z = 8। बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक अगर आपकी हो जाती है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और वो कैलकुलेशन आप पूरा एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। तो माइनस और प्लस का विशेष आपने ध्यान रखना है, कहीं भी आप गलती मत कर दीजिएगा। ये है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 एंड 4x - 3y + 2z = 4। और अब हम जानते हैं कि व्हाट विल वी डू, अब हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax = b। हम इसे ax = b की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप इसे बल्कि ऐसे करिए कि पहले इसको ऐसे लिख के दिखाइए कि 3 इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स -2 3 2 1 -1 4 -3 2 मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम मैट्रिक्स XYZ, अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4। और इसे अब हम लिख रहे हैं ax = b। अब आपने a और b को डिफाइन करना है, वेयर a = 3 2 4 2 1 -3 3 -1 2 और x एज इट इज वी ऑल नो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स XYZ, और b आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4। क्लियर, ये हम सब लिख सकते हैं। आपको जैसे सिस्टम दे रखा है उस सिस्टम को देखिए ना, जब हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक रो आएगी और वो रो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये a हो गया, ये x हो गया, ये b, यहाँ तक हम सब कर सकते हैं। अगर आप इतना कराते 1 मार्क आपका वो हो गया, कंफर्म हो जाता है, 6 में से आपको यहाँ तक मिल रहा है। अब इसके बाद आपने पहला काम क्या करना है कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है, वो एग्जिस्ट करता है, 0 है, नॉन 0 है, तभी हम अपने सॉल्यूशन पर प्रोसीड करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट ऑफ a को चेक करना। क्लियर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंथी है ये क्वेश्चन थोड़ा, 3 2 3 2 1 -1 4 -3 2। इसे आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिएगा, यहाँ कोई प्रॉपर्टी लगाने में टाइम खराब मत करिएगा। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, ध्यान दे 3 रो खत्म कॉलम खत्म। ये तो मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये हमने बहुत स्पीडली करना है। इसको इस एलिमेंट के लिए हमारे पास माइनस आ जाता है क्योंकि 1 2 है ये एलिमेंट, तो -2 बाहर आ जाएगा, 2 वाला कॉलम गया और रो गया, तो ये हो गया। इस कॉलम को छोड़ दो तो 2 -1 4 2। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, ये हम सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इसको कर सकते हो। 3 कॉलम और रो तो 2 1 4 -3 2 1 4 -3। क्लियर, तो 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 -3 2 1 जा 2 -3 -2 2 2 जा 4 -4 और +3 इंटू -6 इंटू -4। ध्यान देंगे तो 3 इंटू -1 -2 इंटू 8 +3 इंटू -10। क्लियर, ये हो गया -3 -16 और माइनस का 30। सारा ही हमारा ये नेगेटिव आ रहा है, -3 -16 -30 16 और 3 19, और ये हमारा माइनस का 49 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत इजी हो जाता है। एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब हमारे पास बिल्कुल आसान है कि x
हमें तो क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और एक्स वाई जेड को कंप्लीट कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। तो अगर हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो हमें सेपरेटली एक्स वाई जेड की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो वो एक्स अब हमारा कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बी से अब हमारा सॉल्यूशन आएगा। अब हमारा काम क्या रह जाता है, ए इनवर्स फाइंड करेंगे और उस ए इनवर्स को अब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जी मैं यहाँ से इसको इरेज करना चाहूँगी। तो ए इनवर्स के लिए अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के लिए हमारा काम होता है एडजॉइंट ए को फाइंड करना। और एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाउ फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नो कोफैक्टर है, एक कोफैक्टर को आप प्रॉपर तरीके से निकाल कर दिखाइए अच्छे से। बाकी कोफैक्टर्स को आप थोड़ा स्पीडली भी निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है इतने लेंथी क्वेश्चन को करने के लिए। तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर हम उसे किससे डिनोट करते हैं, A11 से। और वो क्या होता है, -1 + 1 M11। क्लियर, M11 क्या होता है आपका माइनर। तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, -1�2। और ये रो और ये कॉलम यहाँ से चला गया तो ये बन गया 1 - 1 - 3 2, 1 - 1 - 3 2। यही कैलकुलेशन बस आपका टाइम ले सकती है। तो A11 आपका ये तो देखो प्लस का हो गया और ये बन जाएगा 2 - 3 यानी कि -1। ये A11 आ गया। अब मैं आपको सभी कोफैक्टर्स थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल के दिखाती हूँ। सेकंड पर आ जाइए भाई, A12 का मतलब ये एलिमेंट हमने कुछ गड़बड़ की है। यस यस यस, वी हैव डन समथिंग रोंग। यस, यहाँ देखिए ये माइनस था भाई बेटा, देखिए मैंने ही गलती कर दी, माइनस था तो हेयर विल अगेन बी माइनस। ठीक है, इधर माइनस आ गया और जब इधर माइनस आया है तो इधर आपका ये प्लस आ जाएगा और इधर प्लस आएगा, देन अगेन यस प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। और 33 13 16 - 3 कितना हो जाएगा, 13 प्लस का और -30 में से आपका 13 जाएगा तो ये माइनस का 17 आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। फिर से चेक कर लीजिए, 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2। क्लियर। तो जब हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया तो 3 × 1 - 1 - 3 2, यहाँ माइनस माइनस +2 आ जाता है और कोई चेंज हमारा नहीं आ रहा है और वो वैल्यू हमारी यहाँ आ जाती है। तो देखिए ऐसे गलती हो जाती है, यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रही थी। तो अभी ये मैंने यहाँ पर इसको पकड़ा कि मैंने यहाँ देख लिया तो A12 के आगे -1 की पावर 1 + 2 लगेगा तो एक माइनस तो ऑलरेडी लगेगा और ये रो और ये कॉलम जाएगी तो आपका जो डिटर्मिनेंट बचता है 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 2, एक माइनस बाहर है, 2 2 जा 4 + 4 ये कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। देन कम टू A13 ये रो और ये कॉलम चली जाती है तो ये बन जाता है 2 1 4 -3 प्लस का आएगा और -6 - 4 यानी माइनस का 10 आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं A21 पर, 21 यानी ये रो और ये कॉलम, -2 3 -2 3 और -3 2। तो ये आपका हो जाता है माइनस का। यहाँ भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आपका माइनस का साइन भी आएगा भाई, क्योंकि 2 1 है तो एक माइनस तो बाहर और माइनस का 4 और माइनस माइनस +9 9 - 4 5 और ये आ जाएगा -5। देन A22 के आगे प्लस लगेगा तो ये रो और कॉलम 3 3 4 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 3 4 2, 3 2 जा 6 - 12 यानी कि -6 आ जाएगा। इसे हम यहाँ तक सारा इरेज कर लेते हैं सिस्टम को। A22 हो गया भाई। अब हम यहाँ लिख देते हैं A23। तो A23 का मतलब फिर से माइनस आएगा बाहर और ये रो और ये कॉलम, तो 3 - 2 4 - 3, एक माइनस तो बाहर आएगा और 3 - 2 4 - 3, एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ, -9 + 4 2 जा 8 -1 और बेटा जी ये हो जाएगा
+1। आगे बढ़ते हैं। अब हम A31 3 + 1 4 होता है। फिक्स का सम अगर इवन है बाहर प्लस लगता है, फिक्स का सम अगर ओड है बाहर माइनस लगता है। तो A31 -2 3, डिटर्मिनेंट ऑफ -2 3 1 -1, तो ये बन गया 2 - 3 -1। A32 फिक्स का सम ओड है तो माइनस लग जाएगा, ये रो और कॉलम गया 3 3 2 -1 3 3 2 -1 और माइनस बाहर, और ये हो जाएगा -3 -6 -9 और ये आ जाएगा +9। एंड लास्ट A33 ये रो और कॉलम गया तो 3 - 2 2 1 3 - 2 2 1 ये बन गया 3 + 4 यानी कि 7। तो ये आपका सभी कोफैक्टर्स आ जाते हैं। अब हम इससे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इरेज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ये समझ आता रहे क्वेश्चन आपका। तो अब हम आ जाते हैं एडजॉइंट ए पर। एडजॉइंट ए को आप एक ही लाइन में करें कि एडजॉइंट ए क्या होता है। ये होता है सभी कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये बात आपने ध्यान रखनी है। A31 A32 और A33 का ट्रांसपोज। क्लियर? पहले ट्रांसपोज कर लीजिए फिर एलिमेंट ना बाद में लिखिएगा। तो A11 A12 A13 A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33 ये आपका ट्रांसपोज आता है। अब आप यहाँ अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ से उठा कर लिखिए। तो बेटा जी ये तो आएगा एडजॉइंट ए। तो अब हम एडजॉइंट ए लिखते हैं, यहाँ पर इनके जो भी एलिमेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा भाई, ध्यान देंगे A11 देखो भाई -1 -8 और -10, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देन -5 -6 और +1, देन -1 9 एंड दिस इज 7 +7। ओके, और अब हम क्या फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी मैंने निकाला है आपके सामने, कितना था -17 था, तो उसे हम बाहर ही रखते हैं 1 बाय -17 -1 -8 -10 -5 -6 और भाई ये आ जाएगा 1 और -1 9 और -7। इस माइनस के साइन को आप अंदर एडजस्ट कर लीजिए, 17 को डिनोमिनेटर में रहने दीजिए तो ये सब प्लस हो जाएगा। 1 8 10 5 6 -1 +1 और ये भाई ये माइनस नहीं है, दिस इज +7 है ना, तो ये हो जाएगा +1 और भाई माइनस का 9 और माइनस का 7। 3 टर्म नेगेटिव आ जाती है, बाकी पॉजिटिव आ गई। ये आपका ए इनवर्स आ गया। और अब हमें अपना क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन, जो कि हमने देखा था ए इनवर्स बी है। तो ये हो जाएगा 1/17 और ए इनवर्स के लिए इसको लिख दीजिए 1 8 10 5 6 -1 1 -9 -7 एंड मल्टीप्लाइड बाय बी। बी में आपको ऑलरेडी लिख कर दे चुकी हूँ और बी हमारा है 814, तो ये आ जाएगा 814। क्लियर? तो 1/17 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 1 जा 8 +5 +4। क्लियर? 8 8 जा 64 +6 -36 और 10 8 जा 80 -1 -28 ये आ जाता है हमारा। हम अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1/17 ये आ जाएगा 8 + 5 13 + 4 17 6 -36, ठीक है भाई, -30 और 64 में से 30 माइनस करिएगा तो 34 आ जाएगा। ये देखिए 17 से इजीली डिवाइड हो रहा है। 80 -1 करोगे 79, 79 में से 28 माइनस करोगे तो भाई 51। अब 17 से अंदर सबको डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू आ रही है 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51। क्लियर? एंड व्हाट इज x? x क्या था, अभी हमने लिखा था कि x एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या थे, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z इज इक्वल टू 1 2 3। इस पूरे रिजल्ट की आप समरी करके लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3
एंड दिस इज़ द आंसर। और इस आंसर को वेरीफाई करने का हमारे पास एक तरीका और है कि लास्ट में आप फटाफट से क्या करिए कि आप अपनी कोई एक इक्वेशन पिक कर लीजिए। सपोज कर लीजिए मैंने पहली इक्वेशन ले ली 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पर आप x की जगह पर 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, y के प्लेस पर 2 रख लीजिए तो 2 2 जा 4, z के प्लेस पर 3 रख लीजिए, 3 3 जा 9। और अगर हमारा आंसर 8 के इक्वल आता है तो 9 और प्लस 3 12, 12 माइनस 4 कितना आ रहा है, 8 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये आपका मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन था विच इज़ वेरी लेंथी, तो इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो छोटी सी मिस्टेक मुझसे भी हो गई थी, तो आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज इट्स बेटर कि आप डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन करके आएँ। तो ये आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं एक और वीडियो आपकी जल्दी ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।